और चारों अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए चारों दोस्तों को आश्रम भेजा गया। वहां से पढ़ने लिखने के बाद वो लोग वापस अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में जंगल था। तो चारों दोस्त हर तरह से निपुण थे, हर तरह की शिक्षा में। चारों में से एक दोस्त हमेशा अवेयरनेस में रहता था, बाकी तीन मस्ती में रहते थे। जब वो जा रहे थे तो वहां पर उनको एक हड्डियों का कंकाल दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, ये कंकाल किसका हो सकता है? तो एक मित्र ने आगे बढ़ के कहा, मुझे लगता है ये शेर का कंकाल है। आओ अपनी विद्या को इस्तेमाल करने का शायद ये सही वक्त है। अपनी विद्याओं को इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये काम आती हैं कि नहीं। तो उसने उस कंकाल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। वो निपुण था उस विद्या में। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं इसको सही आकार दे देता हूं। तो उसने उस कंकाल में जो उसने स्ट्रक्चर बनाया था, पहले मित्र ने, दूसरे मित्र ने उस कंकाल के अंदर वो पूरा शरीर बना दिया। हार्ट, हड्डियों के ऊपर जो मांस की लेयर चढ़ानी थी, स्किन बनानी थी, वो बना दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था एक जवान शेर लेटा हुआ हो, सो रहा हो। तीसरे मित्र ने कहा, मैं इसमें जान डाल देता हूं। तो चौथे ने कहा, नहीं, आप अपनी विद्या इस्तेमाल ना करें। जिस प्रकार हमारे दो मित्रों की विद्या से यह कंकाल का ढांचा पहले मित्र ने बनाया, दूसरे ने इसको शरीर दे दिया, हमें मालूम है कि अगर आप इसमें जान डाल दोगे तो ये वाकई में जिंदा हो जाएगा। आपको इसमें जान डालने की कोई आवश्यकता नहीं। अदरवाइज ये शेर, भूखा शेर, हम सबको खा जाएगा। तीसरे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो मित्र के पास अवेयरनेस थी, तो उसने कहा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 2 मिनट रुकिए। और वो चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने उस शेर में जान डाल दी, और वो शेर जैसे ही जिंदा हुआ, वो इन तीनों दोस्तों को मारकर खा गया। क्या रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस है स्टोरी का यहां पर? दो चीजें हैं। पहली चीज कि हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए। आर यू गाइज अग्री विद मी और नॉट अग्री? दूसरी चीज, माइंड, बॉडी और सोल जब तीनों कनेक्ट होते हैं तो किसी जीव में जान डलती है। एम आई राइट और डबल राइट? आपके यहां पर रोताश कुमार जी, आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये आपका कैमरा मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप बाहर हैं शायद कहीं, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। और अगर रोहतास जी कैमरा बंद नहीं कर पा रहे हैं तो टीम आपसे रिक्वेस्ट है, इनका कैमरा ऑफ कर दीजिए, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी। और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने घरों में बैठे हैं, अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे कम्युनिकेट करने में और आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहली चीज, हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए। और दूसरी चीज, जब तक माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीजें काम नहीं करेंगी, तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। अच्छा, आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि अगर ये जो एनर्जी है, ये जो सोल है, जो मेरे द्वारा आपसे बात कर रही है इस समय, अगर वो सोल इस बॉडी में से निकल के चली जाए तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे बात कर पाऊंगा कि नहीं? मैं आपसे बात कर पाऊंगा या नहीं? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर अगले दिन सुबह तक, हम क्या बिना सोल के जीवन नहीं जी रहे हैं? आप कहेंगे कैसे? मैं प्रूव करता हूं कैसे।
जिनके पास पेन एंड पेपर है फटाफट लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें एनवायरमेंट, आप जहां रहते हैं, एनवायरमेंट जहां आप रहते हैं। उसके बाद लिखें कुछ नए लोग भी हैं इसलिए फास्ट जाऊंगा, कुछ नए लोग भी हैं इसलिए फास्ट जाऊंगा क्योंकि उन्होंने शायद पहला सेशन और दूसरा सेशन विटनेस किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आज ये चौथी मास्टर क्लास है और 3 मास्टर क्लास नेक्स्ट वीक होंगी। सैटरडे इवनिंग 8:30 से 10:30, संडे मॉर्निंग 11 से 1 एंड संडे इवनिंग 7 से 9। सबसे पहले लिखिए एनवायरनमेंट जहां हम रहते हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे लिखिए आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर यानी आपके कर्म। दूसरे नंबर पे लिखेंगे कर्म। कर्म के बाद लिखेंगे आपकी हैबिट्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपकी आदतें और आपकी योग्यता। जो आपके कर्म हैं और जो आपकी आदतें और योग्यता है, इन सब को मिला के बनता है आपका शरीर। इन सब का मतलब यहां पे शरीर से है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, वहां पर लिखिए 3, 4 और 5 नंबर पे लिखें आप आपके बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट प्रोसेस, बिलीफ आपके विश्वास, आपकी आस्था, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी आस्था, आपके बिलीफ, आपका फेथ। 5वें नंबर पे लिखें आपके लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, इसका मतलब आपकी वैल्यूज। और 6ठे नंबर पे लिखें आपकी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। इन तीनों को मिला के आपका माइंड बनता है। आप में से कौन बताएगा आत्मा कहां है? हमारे जीवन में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हम उस एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्टिव जोन में आकर रिएक्शंस लेते हैं। उन रिएक्शंस के हिसाब से हमारी आदतें बनती हैं, हमारी योग्यताएं जो होती हैं हम उनको पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? वो लोग जो हमारे आसपास हैं, वो एनवायरनमेंट, जो हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, हमारे स्कूल के दोस्त, हमारे कॉलेज के दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। और उस एनवायरनमेंट में जो घटना घटती है उसके लिहाज से, उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं। हम रिएक्टिव जोन में रहते हैं, हमेशा प्रोएक्टिव जोन में नहीं रहते। 2 तरह के जोन होते हैं, एक रिएक्टिव जोन होता है, एक प्रोएक्टिव जोन होता है। 10,000 में से 5 मनुष्य प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं और 10,000 में से 995 लोग रिएक्टिव जोन में रहते हैं। उन 10,000 में से 995 लोग एक आम आदमी की जिंदगी जीते हैं और उन 10,000 में से वो 5 लोग एक रईस इंसान की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं। वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रिएक्शंस नहीं देते, अपने बिहेवियर नहीं बदलते। रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन नहीं देते वो। तो जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं, एक्शन ले लेते हैं। उन्हीं एक्शंस के हिसाब से, उन कर्मों के हिसाब से हमारी आदतें बनती हैं। हम अपनी योग्यता कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर पाते हैं, यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं। ये आज की बात बता रहा हूं, अभी तक जो आपके जीवन में घटा। आज के बाद एक डिफरेंट चीजें घटेंगी, क्योंकि आज के बाद आप डिफरेंट तरीके से एक्शंस लेंगे। आज के बाद आप डिफरेंट तरीके से एक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि मैं एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगा अभी यहां पर। जिस प्रकार से बॉडी आपकी बनी, आपका एक्शन, माइंड बॉडी सोल। कितने लोगों को क्लैरिटी आ गई है जो स्क्रीन पे हाथ उठाएं? माइंड बॉडी सोल, तीनों चीजें जब एक समन्वय की स्थिति में आ जाते हैं, एक रूपता की स्थिति में आ जाते हैं, तो आप अवेयरनेस में रहते हैं। और तीनों में से एक भी मिसिंग हो तो आप अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। और अगर आप अवेयरनेस में हमेशा रहते हैं तो आप उन 10,000 में से 5 लोगों की गिनती में आ जाते हो और आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। ये लाजमी होगा जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। सॉरी, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। ये निश्चित है अगर आप अवेयरनेस में रहते हैं तो।
अगर अवेयरनेस में नहीं रहते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, अगर आप अवेयरनेस में नहीं है, अगर आपने अपनी अवेयरनेस खो दी, तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में आप उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन बुलंदियों में आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से, आपके पुरुषार्थ के हिसाब से आप पहुंच सकते थे। ये बहुत ही सिंप्लीफाई शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस प्रकार आपकी आदतें बनती हैं, जितना प्रतिशत आप अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल कर पाते हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में, उसी हिसाब से आपके बिलीफ, आपकी आस्था, आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचार बनते हैं। अब हम माइंड के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। जिस प्रकार के आपके विचार, आपकी आस्था होती है, वो इंस्पायर्ड है आपके एनवायरनमेंट से, क्योंकि आप रिएक्टिव जोन में हैं। जो नए लोग हैं, अभी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, डोंट वरी। मैं पहले पॉइंट की बात करूं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि वो 3 मिनट का इंट्रोडक्शन भी, कई बार लोगों को लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया अपने बारे में। 120 मिनट में 3 मिनट तो बनते हैं ना कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं। यस और डबल यस। ये देश है वीर जवानों का, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, इस संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश। हर किसी को सब कुछ कहने का अधिकार है। यहां पे तो बापू को नहीं बख्शा लोगों ने, रामचंद्र और सीता को नहीं बख्शा। पहले 10 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे तो लोगों को यह समस्या थी कि ये बोलते नहीं है। पिछले 6 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री खूब बोलते हैं तो अब यह समस्या है कि ये बोलते बहुत हैं। इसका मतलब वो 3 से 4% लोग जो होते हैं वो होते हैं जोकर। जी हां, आप ही जैसे जोकरों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों के दुखती रग पे अब मैंने हाथ रखा है। मैं 3 मिनट नहीं, अपने बारे में 10 मिनट भी बोलूं तो किसी को यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ जोकर होते हैं जिनको पड़ता है। वो चैट बॉक्स में लिखते हैं। कल की सारी चैट बॉक्स पढ़ी मैंने, प्रिंट निकाल के, इसलिए आज स्ट्रेट अवे मैं पॉइंट पे आ गया। हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार की हमारी आदतें और योग्यताएं होती हैं, उस तरह से हमारे आस्था, हमारे बिलीफ, हमारे विचार बनते हैं। जिस तरह से हमारे विचार बनते हैं, हमारी आस्था बनती है, हमारे बिलीफ, हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, उसी तरह से हमारे को ये डिसाइड करने को मिल जाता है कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इट मींस हमारी वैल्यू सिस्टम एक डेवलप होता है। अभी आपसे मैं पूछूं कि आपकी जिंदगी में टॉप की 6 वैल्यूज क्या हैं, तो कोई बताएगा ऑनेस्टी, कोई कहेगा प्रोफेशन, कोई कहेगा मनी, कोई कहेगा इंटीग्रिटी, कोई कहेगा हार्डवर्क। यकीन मानिए, पहली 4 वैल्यूज होती हैं हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप विद मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, और आखिरी की 2 होती हैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। इन 6 वैल्यूज के अलावा कोई भी प्रायोरिटी में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, और अगर इनमें से भी 2 को आप प्रायोरिटी पे ले आओ, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन को, तो बाकी 4 अपने आप फ्लरिश हो जाती हैं आपकी वैल्यूज जिंदगी की। बट क्या वैल्यूज हम जी रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फर्क पड़ता है कि हम उसी प्रकार से अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए आपसे चैट बॉक्स में, जितने लोग लिख सकते हैं लिखें। यहां पे मैंने शरीर की बात करी। शरीर है हमारे एक्शंस। शरीर क्या है? हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारे कर्म। और दूसरी चीज हमारी आदतें, हमारी योग्यताएं। यह है शरीर। दिमाग क्या है? दिमाग है हमारा बिलीफ, हमारा आस्था, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे विचार, हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारी आइडेंटिटी। हु एम आई? दिस इज आवर ब्रेन। तो सोल कहां पर है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं। सोल कहां पर है? कौन है सोल? सोल मिसिंग है। जी सर, पर्पस। सर आपका म्यूट है सर। पॉसिबल। व्हाट डू यू मीन बाय पर्पस? सर पर्पस का मतलब ये है कि आफ्टर ऑल लाइफ में हमें चाहिए क्या। एक लाइन में डिफाइन करें उसको।
सर अल्टीमेट पर्पस जो भी लाइफ में अगर हम चाहते हैं वही है। क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे समझाइए एक लाइन में। सर लाइक आपका अपने सक्सेस लेके का जो पर्पस है वो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन है, कि हमें करना क्या है। आफ्टर ऑल जितना भी हम जो करते हैं प्रोफेशन में इनकम के लिए या अपनी सर्टेनिटी के लिए सब करते हैं, इन सब के बाद हमारा क्या करना है सर। इन सब से हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आफ्टर ऑल किस चीज से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है सर। चलिए मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। थैंक यू सो मच अंजना, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। हु एम आई? when you think beyond who am I, when you think beyond your identity, that is called purpose. जब आप बियॉन्ड योर आइडेंटिटी चले जाते हैं, आइडेंटिटी से परे चले जाते हैं, जब इस बॉडी, इस सोल, इस दिमाग, इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और इस इंसान के अलावा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं पर्पस। और यह होता है सोल। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक आप उन 10,000 में से 5 लोगों की गिनती में नहीं आएंगे। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में है कि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, मोस्ट पावरफुल डिवाइन पावर चलाती है, जो ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना विजिबल है, वो निराकार है, इतनी सूक्ष्म है कि आप उसको देख नहीं सकते। और वही शक्ति हम सब के अंदर। इट मीन्स अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप 10,000 में से 9,995 लोगों की तरह हैं। माना आपके पास होंडा सिटी है, माना आपके पास 20 लाख की गाड़ी है, माना आपके पास कई सारे फ्लैट्स हैं, माना आपके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, माना आपके पास 2 फार्म हाउस हैं, मगर अभी भी आप 9,995 लोगों में हैं। वो जो 5 लोग हैं वो डिफरेंट हैं। वो 5 लोगों के चेहरे पे जब उनकी लॉटरी लगेगी 20 करोड़ की तो ना तो खुशी आएगी बहुत ज्यादा, और जब उनके सगे संबंधी में से कोई चला जाएगा तो ना उनको दुख होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं। That is called a life of a monk. At the same time, you are a social animal, and at the same time, you are living like a monk. That is called awareness. क्योंकि जो शरीर बना है वो जाएगा भी, जिसके जितने श्वास लिखे हैं उसके बाद वो जाएगा, ये निश्चित है। और आप सब और हम सब इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन पावर कोई भी कृति जब बनाता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। वो क्योंकि यहां पर खुद नहीं आ सकता, इसीलिए उसने इन मशीनों के अंदर खुद का एक छोटा सा अंश डाल दिया और हमें इस पृथ्वी पर भेज दिया। अगर हम भी रोज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी दिनचर्या में लगे रहें और अपने बच्चों का भरण पोषण करके उनको भी सिखा दें कि तुम अपना भरण पोषण कैसे करो और अपने बच्चों को पालो, तो ये काम तो जानवर भी करता है। हमें तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए उतारा उसने। हम उन 800 करोड़ की तरह नहीं है, हम डिफरेंट हैं। मेरे से कितने लोग अग्री करते हैं? अगर अग्री करते तो दोनों हाथ उठाएंगे। डू यू गाइज अग्री विद मी? यस और डबल यस? फैंटाबुलस। तो पर्पस है क्या? इसको सिंप्लीफाई करता हूं आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी जिंदगी में। ठीक 8:55 पे ये सेशन खत्म हो जाएगा। 8:25 से लेके 8:55 तक एक एक्सरसाइज करेंगे। 8 बजे से लेके 8:25 तक मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कोर्स आपकी जिंदगियां चेंज कर सकता है। कितने लोग हैं जो वाकई में चेंज चाहते हैं जिंदगी में? सच में हाथ उठाओ। कितने लोग हैं अगर आपकी जिंदगी अगले 4 महीने में पैराडाइम शिफ्ट कर जाए तो उसके लिए कुछ भी देने को तैयार है? हाउ मेनी पीपल लाइक दिस? जेन्युइन बताइएगा। यहां पे जेन्युइन सक्सेस लीगेसी इज ऑल अबाउट जेन्युइन थिंग्स। सक्सेस लीगेसी वो दूसरे उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं जो इस पेंडेमिक के टाइम में लोगों को वैल्यूज दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमन। बट ये एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रस्ट की तरह से काम करता है। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं
पिछले काफी टाइम से वो यहां पर हैं, वो बता सकते हैं आपको इसके बारे में, बट आज मैं कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं कर रहा हूं। हम बात करेंगे पर्पस की। पर्पस है क्या? आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। आप लोग मेरी सवाल का जवाब हां या ना में देंगे? यस। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जब हम पढ़ने भेजते हैं, उसको पढ़ना पर्पस है उसकी जिंदगी का या नीड है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। पढ़ लिख के वो अच्छा कामयाब इंसान बन जाए, अच्छी जॉब करे, वो उसकी नीड है कि पर्पस है? नीड है या पर्पस है? वो जब जॉब करने लगता है तो उसको आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, परिवार बसाने के लिए, दाम्पत्य जीवन जीने के लिए, आगे संतानोत्पत्ति के लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए जीवन जीने के लिए। ये उसकी लाइफ का पर्पस है कि नीड है? पर्पस है कि नीड है? उसको एक मकान चाहिए, ये उसकी लाइफ का पर्पस है कि नीड है? अब मैं आपको बताता हूं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल गलत, क्योंकि आंसर तो दो ही थे। बच्चा पैदा होता है, पढ़ाई उसकी नीड है, पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं है। कितने लोग सोचते हैं, समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई उनकी पर्पस बना दी जाती है उनके न्यूरॉन्स में डाल डाल के? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट, कि हम उनकी जिंदगी का पर्पस ही बना देते हैं उनको पढ़ना? कितने लोगों को लगता है कि जॉब जॉब करना नीड है ना कि पर्पस? और जबकि बच्चों को रटवा रटवा के 99% लाने के लिए डंडा मारा जाता है, जैसे कि मानो जॉब उसकी जिंदगी का फाइनल पर्पस है। जॉब उसकी जिंदगी का फाइनल पर्पस नहीं है। चार पहियों की गाड़ी उसकी जिंदगी का फाइनल पर्पस नहीं है। घर से ऑफिस जाने के लिए नीड है। एक बहुत ही प्यारा सा साथी चाहिए, वो पर्पस नहीं है, नीड है। सो दैट दो लोग जुड़कर एक फैमिली बना सकें और आगे बढ़ सकें, वो 100 साल की जिंदगी जी सकें। पर्पस क्या है? पर्पस मिसिंग है जीवन में। पर्पस मिसिंग है जीवन में, इसीलिए 40 साल की उम्र में ऐसी झुर्रियां आने लगती हैं चेहरे पे, मानो कि आदमी बस खत्म होने वाला है। 40 साल की उम्र में लोग दिखने लग जाते हैं 45 के, 50 के। 60 आते आते वो छोड़ देते हैं आशाएं, ठीक है अब तो बस जाना ही है, और 65-70 तक निकल लेते हैं। असली मजा जिंदगी जीने का 60 साल की उम्र के बाद आता है, जब आपके नाती पोते आपके दोस्त बनते हैं और उनके साथ आप गाड़ी में बैठ कर जाते हो मजे करने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा होता है, आपके पास समय होता है, आपके पास सेहत होती है। बट ये तीनों चीजें तब होंगी आपकी जिंदगी में 60+ में, जब आपका पर्पस क्लियर होगा जिंदगी का। यहां पे काम करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। आपके न्यूरॉन्स को तब तक पता नहीं होगा जब तक कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, जब तक वो आपके कंट्रोल में आएगा ही नहीं। आज की डेट में आपका अवचेतन मन ने आपकी कमान पकड़ी हुई है अपने हाथों में, आपको घोड़ा बना रखा है, जबकि अवचेतन मन आपको दिया था उस डिवाइन पावर ने कि ये ले घोड़ा, कर इस पे सवारी। वो घोड़ा आपके ऊपर सवारी कर रहा है, कारण पर्पस है ही नहीं जिंदगी का। पर्पस होंडा सिटी, ब्लैक मर्सिडीज नहीं है। बट हां, एट द सेम टाइम आप अपनी जिंदगी के पर्पस 800 की पिछली या अगली सीट पर बैठकर पूरे ना करें। आप अपनी की जिंदगी के पर्पस अपने जेट प्लेन में बैठ के पूरे करें, अपने चॉपर में बैठ के पूरे करें। जितने भी लोग पर्पस को जीते हैं आज की डेट में, देख लीजिए जितने भी लोग पर्पस को जी रहे हैं इस दुनिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम रतन टाटा to a greatest monk of this planet, सारे के सारे लोग अपने खुद के चॉपर या चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, और अगर उनके पास खुद के नहीं होते तो लोग दे देते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए चार्टर्ड प्लेन और चॉपर और ब्लैक मर्सिडीज। तो जो लोग वाकई में इस मृत्यु लोक में, कलयुग में पर्पस बना लेते हैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा, वो लोग वाकई में ब्लैक मर्सिडीज, व्हाइट मर्सिडीज, चॉपर और चार्टर्ड प्लेन से ही यात्रा करते हैं। यह बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट है।
अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम अपने साथ पैसा लेके जाने वाले हैं? जहां आप जाने वाले हो वहां पैसा नहीं चलता। पैसा पर्पस नहीं है जिंदगी का, पैसा नीड है। मनी इज अ नीड। मनी जो कमोडिटी है वो नीड है, पर्पस नहीं है। आज अगर आप लोग वाकई में जिंदगी अपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आई है जिसको इस्तेमाल करके 4 महीने बाद आप एक डिफरेंट इंसान बन सकते हैं। आपके पास जो घोड़ा है उसको चलाने की तरीका और उसकी लगाम आपके हाथ में आ सकती है, अदरवाइज उसके हाथ में आपकी लगाम होगी और वो घोड़ा आपके ऊपर सवारी करेगा, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। वो बहुत ही सुपरफिशियल बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। वो जो समुद्र है उसके नीचे जो कैटरीना या साइक्लोन दफन है उसके बारे में नहीं बताते। उस समुद्र की ऊपर वाली लहर को सुपरफिशियली बता देते हैं, जबकि धधकता हुआ लावा समुद्र की निचली परत के भी नीचे होता है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। कैटरीना इज वन ऑफ द सुनामीज नेम। सुनामी का एक नाम है कैटरीना। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दिया, कहीं आपको लगा हो मैं किसी फिल्म एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं। सो पर्पस क्या है जिंदगी का? अगर माइंड और बॉडी एक्शन कर रहा हो और सोल हो ही ना, तो माइंड एंड बॉडी एक्शन कब तक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सोल के निकल जाने के बाद ह्यूमन बॉडी के नेल्स और बाल बढ़ते हैं, वो भी कुछ समय तक। सेम चीज तो हो रही है, पर्पस है नहीं। तो पर्पस नहीं है तो 60-65 में चले जाते हैं। बॉडी तो 120 साल के लिए बनी थी। मैं तो 120 भी नहीं मान रहा अपनी बॉडी के लिए, मैं तो 111 मांग रखे हैं और अगले 66 साल में जीने वाला हूं। आई नो दैट, बिकॉज इस समय मेरे अंदर उतनी एनर्जी है जितनी एक 22 साल के लड़के या लड़की में होती है। वो जो सारी फिजिकली इमोशनली कर सकते हैं चीजें, मैं सब कर सकता हूं और अगले 45-50 साल इसी तरह से रहने वाला हूं। बिकॉज पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। रात को कई बार नींद नहीं आती, पर्पस इतना बड़ा है। वो और बात है कि मैं लेटते ही 5 मिनट में सो जाता हूं और ठीक 5.5 घंटे बाद उठ जाता हूं। पर्पस इतना बड़ा है जिंदगी का। आपका जितना बड़ा पर्पस होगा, पर्पस है क्या वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, फिर एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज कराऊंगा आपको पर्पस के बारे में, बहुत ही फैंटाबुलस एक्सरसाइज। जब आप खुद के अलावा दूसरों के बारे में जीवन में कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसका पर्पस लिखते हो, उसको गोल्स में कन्वर्ट करते हो, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हो, उसको बोलते हैं पर्पस। आप कहेंगे कि अनुराग सुबह से शाम तक काम करते हैं बट रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ही पैसे नहीं हो पाते। तो मैं बताता हूं क्या करें। आप कुछ मत करें। अभी कुछ बच्चे एक क्लास को छोड़ के अगली क्लास में चढ़े हैं, जानना चाहते हैं पर्पस कैसे फुलफिल कर सकते हैं आप लोग बिना पैसों के। हाउ मेनी पीपल? कितने लोग जानना चाहते हैं? सच सच बताइए। आज बता देता हूं कहां से शुरू करोगे। कर देना शुरू, बहुत मजा आएगा और उसके बाद सेटिस्फैक्शन होगी यहां पे और उसके बाद आपके पर्पस बनने शुरू होंगे। चलिए एक चीज करिएगा, 1 मिनट में बताता हूं। बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में गए हैं। कुछ लोगों के यहां 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। वो सबसे छोटे बच्चे के लिए बुक्स रखनी शुरू कर देते हैं और सबसे छोटे बच्चे के लिए अगर स्कूल की यूनिफॉर्म सेम है तो वो रखना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ अपने मोहल्ले पड़ोस में 10 ऐसी फैमिलीज को ढूंढिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके घर पे जाइए और उनसे कहिए जो किताबें आपके बच्चों से अब काम की नहीं है, जो सबसे छोटे बच्चे की किताबें फ्री हुई हैं, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? वो पूछेंगे क्यों? आप सिंपली कहिएगा कि मुझे ये किताबें गरीब बच्चों के लिए चाहिए। 10 लोगों के द्वार खटखटाओगे तो 2 लोग शायद दरवाजा ना खोलें, 8 लोग दरवाजा खोलेंगे, 6 लोग आपकी बात सुनेंगे, 4 लोग आपको किताबें और यूनिफॉर्म दे देंगे। अब उस यूनिफॉर्म का और किताबों का क्या करें? आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में कोई ना कोई एक ऐसा एनजीओ है जो जेन्युइन काम कर रहा है,
उस एनजीओ का पता लगाएं और वो गाड़ी में भरें, ऑटो में रखें किताबें और यूनिफॉर्म, और उस एनजीओ को देके आए। इसमें क्या पैसा लगेगा? आपका एफर्ट लगेगा। जिस दिन आप ये काम करके उस एनजीओ में वो किताबें और यूनिफॉर्म देके आएंगे और वहां पे अपना नाम नंबर लिखा के आएंगे कि इस तरह के कोई और भी प्रोजेक्ट्स हों जिसमें मेरा आप योगदान चाह सकें, तो मुझे बताइएगा। उस दिन देखिएगा आपकी आंखें जब रात को लेटोगे तो ये सोच के गीली हो जाएंगी और आपके न्यूरॉन्स को एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जाएगा और उस दिन से आपकी जिंदगी के पर्पस बनने शुरू हो जाएंगे। हाउ मेनी पीपल थिंक दिस इज अ राइट और डबल राइट? कितने लोग ये चीज शुरू करने वाले हैं आज से? कितने लोग करेंगे शुरू इसको? जेन्युइनली करके देखिएगा, मजाक नहीं है ये। आई एम नॉट जोकिंग, आई मीन इट, आई रियली मीन इट। और सिर्फ 1 साल का मुझे समय दे दीजिए, उसके बाद ये कार्य करके उनकी सीधी की सीधी कुरियर मुझे कराइएगा, क्योंकि सक्सेस लीगेसी इस साल से इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा है। और जिस जिस शहरों में आप बैठे हैं उन शहरों में हमारी ब्रांच हम खोलना चाहेंगे। एक एनजीओ हम डेवलप कर रहे हैं, सक्सेस लीगेसी एक ट्रस्ट की तरह से काम कर रहा है। अगले 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के बाद जो किताबें और यूनिफॉर्म आप इकट्ठा करेंगे उसके कुरियर चार्जेस भी सक्सेस लीगेसी देगी आपको। आप शुरू कर सकते हैं इस काम को नेक्स्ट ईयर से, हम स्टार्ट कर रहे हैं। इज इट अ राइट थिंग और ए डबल राइट थिंग गाइस? सो आर यू पीपल विद मी? और हम इस पर्पस को जी रहे हैं पिछले 1 साल से, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं। पहले कंधे सीधे करेंगे, कंधे खोल के बैठेंगे, सांसों पर ध्यान लगाएंगे। दृष्टि वृद्धि यंत्र जिन लोगों ने मेरी तरह अपने चक्षुओं पर पहने हुए हैं उसको उतार देंगे। दिस इज कॉल्ड दृष्टि वृद्धि यंत्र। आंखें क्लोज करेंगे, बहुत प्यार जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम ये स्थूल शरीर नहीं है, हम एक सूक्ष्म शरीर हैं। ये जो बॉडी है ये हमें इस सूक्ष्म शरीर को हर जगह ले जाने के लिए बनी है। तो आप सूक्ष्म शरीर बनेंगे और सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, सिर्फ इसको महसूस करेंगे। मेरी वॉइस बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, बहुत स्लो तो नहीं है। अगर बिल्कुल ठीक है तो कोई भी एक जना आप में से, थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज आप जिस यात्रा पर निकल रहे हैं उस यात्रा पर जाने के लिए थोड़ा सा तैयार होंगे। सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सांसों का टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, सॉफ्ट है, हार्ड है, टेम्परेचर वार्म है कि थोड़ा सा शीतल है, ध्यान देंगे उसके ऊपर। सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये एक्सरसाइज, हाँ, एक ये एक्सरसाइज करेंगे अभी हम, और एक एक्सरसाइज लास्ट में करेंगे। आज आप उस डिवाइन पावर को उस मदर नेचर के सामने है जो सुपर नेचुरल पावर है। उसको कुछ लोग भगवान के नाम से जानते हैं, कुछ लोग देवी माँ के नाम से जानते हैं। अभी नवरात्रा जो हमारे हिंदी रिलीजन के भाई और बहनें हैं उनके शुरू होने वाले हैं। कुछ लोग खुदा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग सच्चे पातशाह के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं।
आज आप उस डिवाइन पावर, उस मदर नेचर के सामने हैं और वो आपकी तरफ बेहद प्यार से और एक विश्वास से आपकी तरफ देख रहे हैं। और आपके जहन में एक सवाल है और उनके जहन में भी एक सवाल है। मानो वो डिवाइन पावर आज आपसे पूछ रहा है कि बस एक चीज तो बताओ मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि आपको यहां क्यों भेजा है मैंने। अगर वो डिवाइन पावर आपसे आके इस बारे में जानना चाहे, आपके समक्ष खड़ा होके, जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, वो डिवाइन पावर इस समय आपके सामने खड़ा है और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो बताओ जरा, मैंने तुम्हें यहां किस लिए भेजा था। तो क्या जवाब देंगे आप उसको? क्या सिर्फ इस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए, खुद को एडजस्ट करने के लिए, कुछ पैसा कमाकर कुछ 2-4 गाड़ियां खरीदने के लिए और इस जिंदगी को इसी तरह बिताकर ये जर्नी, ये यात्रा कंप्लीट करके चले जाने के लिए यहां आए हो इस दुनिया में, या कुछ और काम करने के लिए भेजा था मैंने? ये काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं यहां पर, ये काम तो जानवर भी करते हैं, ये काम तो पेड़ पौधे भी करते हैं। सिर्फ इस काम के लिए तो नहीं भेजा था मैंने तुम्हें यहां। तो विचार कीजिए किस लिए आप यहां आए हैं। खुद से आगे जाकर सोचने की कोशिश करें और पूछें खुद से ये सवाल कि वाकई में आप किस लिए आए हैं इस दुनिया में। आपका कोई भी जेंडर हो, आपकी कोई भी उम्र हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या वाकई में आप एक पर्पस को जीना चाहते हैं। सोचिए क्या जवाब देंगे आप। कैसी होनी चाहिए ये जर्नी? इस लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे जिसको करने के बाद आपकी सोल आपके हर्ट को टच करे, आपके दिल को छू जाए आपकी सोल, जिसे सोचकर ही आपके अंदर ऐसी फीलिंग उभरनी शुरू हो जाए कि आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगे और आज पर्पस मिले जिंदगी के 100, 110, 120 साल पूरा करने का। अपने बारे में सोचकर वर्दीनेस का एहसास हो, यानी लाइफ में नीड बहुत छोटी रह जाए और आप इतना ग्रो करें कि ग्रो करते हुए ना सिर्फ अपनों की लाइफ में बट और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। पहला स्टेप लेने की देर है। लीजिए तो पहला स्टेप। देखिए सुकून में नींद आएगी, वर्दीनेस फील होगी आपको। आपको अपनी लाइफ बहुत बेहतरीन लगनी शुरू हो जाएगी, मीनिंगफुल लगेगी जिंदगी। अभी तक कर ही क्या रहे हैं? सुबह से शाम, शाम से सुबह, उसमें से चंद एक समय, कुछ लम्हे निकालें अगर हम इस सोसाइटी के लिए करें तो कौन कौन सी चीजें सामने आ रही हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए क्या कर रहे होंगे आप उस समय लोगों की लाइफ में जब वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। कैसा चेहरा खिलखिला रहा होगा आपका, कितनी प्यारी स्माइल होगी उस समय आपकी। दूसरों को ग्रो कराने में हेल्प करते हुए कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे आप। थिंक अबाउट इट। ढूंढें अपने अंदर इसे इस समय। ढूंढिए, मैं आपके साथ हूं।
1 मिनट आपको आपके साथ छोड़ता हूं, अगले 60 सेकंड में नहीं बोलूंगा। उन 60 सेकंड में आप ढूंढिए क्या आप करना चाहते हैं, जिससे आपको वर्दीनेस का एहसास हो, जिससे आपको लाइफ मीनिंगफुल लगे। 60 सेकंड बिताइए अपने साथ। क्या करने पर मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ मुझे मीनिंगफुल लगेगी? थिंक अबाउट दैट। बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे, बहुत प्रेम से अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे। जो करना चाहते हो उनके बारे में सोचेंगे। हल्का सा रब करेंगे दोनों हाथों को, मानो 2 महीने के बच्चे को नहला रहे हो। और जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। दोनों आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, और अपनी हथेलियों को हटा लेंगे अपनी आंखों के ऊपर से। और पेन और पेपर उठाएंगे और 3 टॉप प्रायोरिटी पर्पसेस अपनी नोटबुक में लिखेंगे। 3 प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पर्पसेस। 3 पॉइंट ऐसे जो आप वाकई में करना चाहते हैं अपने जीवन में, कभी सोचे थे, चैरिटी के लिए, दूसरों के लिए, अपने से खुद से हटकर दूसरों के लिए करने में पैसे नहीं लगते, सोच लगती है। पैसे नहीं लगते, सोच लगती है। जरा सोचो, अगर ये पर्पस रूपी सोल मिसिंग हो तो लाइफ का मीनिंग ही क्या रह गया है? वो सारे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। लिखिए 3 टॉप प्रायोरिटी पॉइंट्स जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये सोल मिसिंग है तो लाइफ का मीनिंग ही क्या है? ये पर्पस कैसा होना चाहिए? ये पर्पस ऐसा होना चाहिए। ये पर्पस ऐसा होना चाहिए, बियॉन्ड यू होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप अपने से बाहर सोचना शुरू करते हो, कुछ लोगों के लिए, इट मींस जब अपने अलावा अपनी फैमिली के लिए आप सोचना शुरू करते हैं, वो भी पर्पस की एक छोटा पर्पस होता है। उस समय आप ये कह सकते हैं कि जब फैमिली के लिए हम ये पर्पस सोचना शुरू करते हैं, और जब ये फैमिली के बाद रिश्तेदारों और फ्रेंड्स, नेबर के लिए हम कुछ सोचना शुरू करते हैं, तो ये पर्पस बेटर हो जाता है। इट मींस जब हम फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए सोचते हैं, दायरा बढ़ाते जाना है पर्पस का। ये बहुत मीनिंगफुल चीज बता रहा हूं, इसको लिख भी सकते हैं आप। जब आप अपने से हटके दूसरों के लिए सोचते हैं, इट मींस अपनी कोर फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, अपने भाई बहनों के बारे में सोचते हैं, अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के बारे में सोचते हैं, अपने इन लॉज के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने कजन्स के बारे में सोचते हैं, अपने कजन्स के बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो ये पर्पस बहुत अच्छा होता है। यहां से शुरुआत होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम, इसीलिए कहा जाता है, एक सेइंग है ये। उसके बाद जब आप अपने और दूर के रिश्तेदारों या अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बिना किसी कंडीशन के उनके लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो ये पर्पस बेटर हो जाता है। और आगे एक्सपेंड करते हैं, और आगे एक्सपेंड करते हैं। जब आप सोसाइटी के लिए सोचना शुरू करते हैं, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए सोचना शुरू करते हैं, तो ये पर्पस बेस्ट हो जाता है। और अगर आप इस पर्पस को ग्रेटर बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्लेनेट के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ये पर्पस आपका ग्रेट पर्पस बन जाता है। कितने लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? सही में हाथ उठाइए।
ओ सो मेनी पीपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। इट मीन्स मैं आपको ये बता पाया कि जिंदगी में हमारे एक्शंस, हमारे हैबिट्स, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारा शरीर है, वो एक्शन वो है जो बाहर दिखाई देते हैं। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी आइडेंटिटी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ, हमारा माइंड है। और जब पर्पस हमारी जिंदगी में होता है, वो क्या है? हमारी सोल है। दैट इज कॉल्ड माइंड, बॉडी, सोल। और जब ये तीनों की अलाइनमेंट हो जाती है, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस। और जब आप अवेयरनेस में रहते हैं, तो आप रिएक्टिव जोन में नहीं रहते, आप प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं। और ये पर्पस क्या एक दिन में बनाया जा सकता है, या इसके टाइम लगेगा बनाने में? फर्स्ट और सेकंड, एक दिन में बनाया जा सकता है या समय लगेगा? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिर पर परत निशान। जो एक्सरसाइज अभी कराई है, उसको रोजाना रात को सोने से पहले 5 मिनट कीजिए। समय लगेगा पर्पस के बनने में। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। वो एक गाना भी है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। दिन गुजरेंगे, हफ्ते गुजरेंगे, महीने गुजरेंगे, और आपको अपना पर्पस राइट दिखना शुरू हो जाएगा। अभी धुंध छाई होगी, कुछ दिनों में धुंध हट जाएगी, कोहरा हट जाएगा, और पर्पस क्रिस्टल क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक दिन में पर्पसेस नहीं बना करते, समय लगता है। राइट प्रैक्टिसेस आर मेक द मैन परफेक्ट। आपको रोजाना अपने इस पर्पस पे डेली बेसिस पे समय लगाना पड़ेगा। जब आपके पास ये पर्पस होगा, तो क्या होने वाला है आपको मैं बताता हूं। अब से पहले आप एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना चाह रहे थे। जब तक आपका पर्पस नहीं था आपके पास, तब तक आप इस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे, एडजस्ट होना चाह रहे थे। हर जगह अपने लिए स्पेस बना रहे थे, है कि नहीं? एम आई राइट और डबल राइट? पर्पस नहीं है अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब प्रेजेंट में आपके पास पर्पस नहीं है, तो आप अपने एनवायरनमेंट में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं कि आप उस एनवायरनमेंट में किसी तरह फिट हो जाए। और अब जब पर्पस आपका एक बहुत बड़ा बन गया, तो अब क्या सिचुएशन बनती है? जब आपके पर्पस का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि एनवायरनमेंट इसमें फिट हो जाए, तो जिंदगी कैसी होगी सोचो तो जरा। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज खुली आंखों से करते हैं। विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि मेरी जिंदगी का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा है, मेरा बैकग्राउंड सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग, लाइफ कोचिंग का रहा है। 11 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल लाइफ कोचिंग का है। 16 साल का एक्सपीरियंस इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग का है। 22 साल का एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग का है। मैं एक योगा टीचर हूं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूं। मैं रेकी चैनल भी हूं, रेकी हीलर भी हूं। इसके अलावा 27 साल से मैं काम कर रहा हूं। अगले 67 साल में जीना चाहता हूं। Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to add some value into their life। जो लोगों के पास पैसे नहीं है और कुछ वैल्यूज चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस करते रहते हैं रेगुलर वीकली बेसिस पे। And Success Legacy is the only solution right now for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a mentor, as a guide, as a transformer, as a motivational speaker. This is my slightly छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। आइए थोड़ा सा अब चलते हैं पर्पस की तरफ। चैट बॉक्स में कुछ नए लोग थे, लिख रहे थे कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। उन लोगों के कलेजे में शांति पड़ गई होगी जो कहते हैं कि मैं जितने भी सेमिनार करता हूं अपने बारे में ही ज्यादा बोलता हूं। आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल। जब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पर्पस होगा, तो आप सोचिए आपकी आइडेंटिटी क्या होगी।
इसके ऊपर 5 मिनट लगाते हैं। जब आपकी जिंदगी में आपका पर्पस होगा, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोलने हैं, आपने बड़ी बड़ी एनजीओज को ग्रांट देने हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट दे रहे हैं आपका एनजीओ चलाने के लिए, आप गरीब बच्चियों के लिए पुस्तकें इकट्ठा कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एड दे रहे हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ ग्रांट देते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चलाओ। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब करोगे तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? जो आज आपकी आइडेंटिटी है वो होगी एक छोटे से इंसान की आइडेंटिटी पे बोलना चाहता हूं आप लोगों को। आइडेंटिटी, आप एक टाइम पे मदर भी होते हैं, आप एक टाइम पे सिस्टर भी होते हैं, आप एक टाइम पे बेटी भी होते हैं, और जिस आइडेंटिटी में होते हैं वही रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं आप कौन है? अगर आप ये बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो तो आपका रोल है इस दुनिया में। आपकी आइडेंटिटी कैसी होती है? आई एम ए ट्रांसफॉर्मर एंड ए मोटिवेटर, आई एम ए ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर एंड ए मोटिवेटर एवर born on this planet, and that is my identity. I'm an orphanage maker, मैं ऑर्फनेज बनाने वाला हूं, ये आपकी आइडेंटिटी। आई एम अ पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंस, आई एम ए होप क्रिएटर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, ये होती है आइडेंटिटी। तो किस तरह की आइडेंटिटी आपकी होगी? आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आ रहे होंगे, आप हॉस्पिटल मेकर बन रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप एक पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंस बन रहे हो, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। जब ये आइडेंटिटी आपकी बनेगी तो सोचो आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या होगी। जिंदगी की वैल्यू बनेगी लॉन्ग लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, और एक हेल्पर की आपकी वैल्यू सिस्टम आएगी। इट मींस जब पर्पस बहुत बड़ा होगा आपका, तो उसी के लिहाज से आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अब आप एनवायरनमेंट में खुद को फिट नहीं कर रहे हो, अब वो एनवायरनमेंट उस पर्पस के अंदर फिट हो रहा है। देखिए किस तरह से आपकी सोल आ गई आपके पास, पर्पस आपको बहुत बड़ा पता लग गया, अब उसके हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू होगी पर्पस के हिसाब से, क्योंकि वो पर्पस आपने जीना है जिंदगी भर, वो सब चीजें आपने करनी है, तो उस पर्पस के हिसाब से एक बहुत बड़ी आपकी आइडेंटिटी बनेगी। उस आइडेंटिटी के हिसाब से आपकी वैल्यूज होंगी लाइफ में, और जिस हिसाब से आपकी जिंदगी में वैल्यूज होंगी उसी तरीके से आपके बिलीफ और थॉट प्रोसेस बनेंगे जिंदगी में। इट मींस आप हमेशा सॉल्यूशन मोड में रहेंगे। कितनी बड़ी से बड़ी चैलेंज जिंदगी में आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत ओके पहाड़ क्यों ना टूट पड़े आपके ऊपर, आप हमेशा प्रोएक्टिव जोन में रहेंगे, हमेशा सॉल्यूशन मोड में रहेंगे। चलो ये तो घट गया, कोई बात नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट। आइए सॉल्यूशन देखें। एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, फटाफट हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको, वही सॉल्यूशन है। ये वाला मोड हो जाएगा आपका, क्योंकि जिंदगी को आप सही मायनों में जीने लगेंगे। तो जब इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस होगा तो जाहिर सी बात है आपकी हैबिट्स भी बढ़िया हो जाएंगी। इट मींस आप रोजाना सवेरे जल्दी उठेंगे, अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पार्क जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह की चीजें करना शुरू करेंगे। इट मींस आपकी हैबिट अच्छी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आप अपना आइडियल डे कैसे जीना शुरू करेंगे, थिंक अबाउट दैट। फिर किस तरह के एक्शंस होंगे आपके, थिंक अबाउट दैट। और फिर क्या जो एनवायरनमेंट में घटना घटेगी, क्या उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप एक्शन लोगे, या घटना घटने के बाद आप अपने पर्पस के हिसाब से एक्शन लोगे? बताइए, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। मेरा पर्पस इतना बड़ा है, क्या ये जो अभी घटना घटी इसके ऊपर जो मैं एक्शन लूंगा ये मेरे पर्पस को मीट आउट करता है? क्या ये एक्शन लेने से मैं अपने पर्पस की तरफ बढ़ता हूं? जस्ट थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। सोचिए इस बारे में। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, देयर आर सम। तो आप सोचिए कि जब आपके पर्पस इतने बड़े हो जाएंगे तब आप किस तरह की लाइफ जियोगे। और अब यहां पे एक स्लाइड शो चलेगा अगले 20 मिनट। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग जो मुझे देख पा रहे हैं जो 20 मिनट के लिए चलना चाहेंगे मेरे साथ एक ऐसी जर्नी पे, जो जर्नी में मैं आपको दिखा पाऊं कि अगले 4 महीने के बाद आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो सकती है। हाउ मेनी पीपल वांट्स टू गो अहेड विद मी? ओके, अब यहां पे आपको एक
एक्शन टेकर बनना होगा। मींस देखिए 20 मिनट हम एक कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम लेके आ रहे हैं, और उसके बाद अगले 35 मिनट एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे पर्पस की, कि आप कितने बड़ी बड़ी चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हो आने वाले टाइम में, उसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे। जो नए लोग हैं उन्होंने वो एक्सरसाइज अभी तक की नहीं होगी, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं शायद कभी मैंने कराई हो या मैडम ने कराई हो, आई रियली डोंट नो, ठीक है। मगर एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज आपको कराएंगे 8:25 से लेके 8:55 तक, ठीक है। और 8:20 तक ये चलेगा। कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे तो 8:20 के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने हाथ खड़ा किया कि आप चलना चाहेंगे। देखिए एनएलएस की बात करेंगे। व्हाट इज एनएलएस? एनएलएस क्या है उसके बारे में बात करते हैं पहले। एनएलएस पे जानते हैं एनालिसिस के बारे में? ओके, कोई भी नहीं जानता क्या? कुछ लोग जानते हैं। एनालिसिस स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस और डबल यस? थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, थैंक यू किशोर जी। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस ये एक नया विषय है, बेहद नया। आप कहेंगे नहीं ये तो एनएलपी है। नहीं, ये एनएलपी नहीं है। जिस प्रकार मैंने एनवायरनमेंट का और पर्पस का एग्जांपल लिया, उसी प्रकार एनएलपी और एनालिसिस भी है। एनएलपी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनालिसिस। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मींस हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रिप्रोग्राम, how to reimprint your subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field in your life. And what is the meaning of analysis? Analysis stands for how to reprogram, reimprint, control other people's subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field in your life. That is called NLSS. NLSS को इस्तेमाल करके इसका एक छोटा सा एग्जांपल आज हमने अभी एक्सरसाइज की और अभी एक और बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। इसको इस्तेमाल करके आप जंप करते हैं एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में। इट मींस जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वहां से आप हेल्दी बॉडी और पावरफुल माइंड के सही मायने में मालिकाना हक आपको मिल जाता है अगर आप एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। बहुत तेजी से जाऊंगा मैं। आप अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हील कर सकते हैं एनालिसिस को इस्तेमाल करके, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो। ये एनालिसिस जो कोर्स है किन लोगों के लिए है पहले ही मैं बता दूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी बेस्ट टू बेस्ट स्टडी में परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं। ये उन स्पोर्ट्स पर्संस के लिए है जो पीक पे रहना चाहते हैं हमेशा। ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट करके बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने क्षेत्र में टॉप पर जाना चाहते हैं। ये उस लेमैन के लिए है जिनकी जिंदगी में ये सारे चैलेंजेस हैं। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज जिन लोगों की लाइफ में है वो इससे हील कर सकते हैं खुद को और दूसरों को भी करा सकते हैं। एनालिसिस को इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट के इश्यूज को खत्म कर सकते हो पूरी तरह से, अपने भी, अपनी फैमिली के भी, अपने पड़ोसियों के भी, अगर आप चाहें तो। आप अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को हटा सकते हो एनालिसिस को इस्तेमाल करके। आप अपनी इनर सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा बना सकते हैं एनालिसिस को इस्तेमाल करके। आपके जहन में अगर इंटरनल टॉक्स होते हैं तो आप उसको हील कर सकते हो एनालिसिस को इस्तेमाल करके। आप अनवांटेड विजुअल्स को हील कर सकते हो एनालिसिस को इस्तेमाल करके। आपकी बॉडी में जो अनवांटेड सेंसेशंस आते हैं उनको हील कर सकते हो आप। आपके पास्ट के फोबियाज, आपके कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं किसी भी तरह के, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट। मैं इसको चाहूं तो इस स्लाइड पे अभी 1 घंटा लगा सकता हूं, 2 घंटे लगा सकता हूं, बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस स्लाइड। मेरा कहने का मतलब, आप स्टूडेंट हैं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक लेमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप सबके लिए इसमें बहुत कुछ है पाने के लिए, जिंदगी में बेस्ट करने के लिए। अगर ये कहें कि आगे की आने वाली जिंदगी पैराडाइम शिफ्ट आपकी हो जाए 4 महीने बाद, तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं? आपको थोड़ा सा समय देना है अपनी जिंदगी से निकाल के,
और थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा पैसे तो बहुत खर्च किए होंगे आपने पहले भी। You can multiply your wealth and success as far as NLSS is concerned. न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके आप अपनी वेल्थ और सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप अपने इनर ड्रीमर को जगा सकते हैं। आज हम इनर ड्रीमर की एक बहुत ही फैंटाबुलस एक्सरसाइज करेंगे अभी यहां पर 15 मिनट के बाद। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को एंगेज कर सकते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी इनर स्ट्रेटेजीज को टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर आउटकम्स इन योर लाइफ। अवेकन योर इनर ड्रीमर की एक्सरसाइज अभी करेंगे हम आने वाले समय में। एक और चीज, जो लोग एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, यू कैन अर्न वेल एज एन एनालिसिस कोच। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के कोच बन जाते हो इस कोर्स में आने के बाद। इट मींस आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट 4 मंथ्स के बाद ही आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ 1 साल तक जुड़े रहें। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आइए देखते हैं क्या है ये। पहले बात कर लेते हैं, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको स्किल्स चाहिए उस इंडस्ट्री की जो यहां पर इस कोर्स में अवेलेबल है। डिलीवरी चाहिए जो इस कोर्स में अवेलेबल है। नीश चाहिए किस सब्जेक्ट पर आप बोलना चाहते हैं। एंड फाइनली आप मेंटोर बनना चाहते हैं और एक मेंटोर आपको यहां मिलेगा भी। आपके भी मेंटोर यहां पर होंगे और आप दूसरों के मेंटोर बन सकते हैं। किन किन लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर खुद आप स्टूडेंट्स हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ये जो डिजाइन किया हुआ मॉड्यूल है ये आपके लिए है। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आप स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर इनके लिए कोचिंग का काम कर सकते, इनको भी इनके आउटकम तक ले जा सकते हो। कपल्स के लिए ये कोर्स है और अगर कपल काउंसलिंग में जाना चाहते हो एज ए कोच तो ये कोर्स आपके लिए है। हीलर्स के लिए ये कोर्स है और अगर आप दूसरों को हील करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए, और अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है। दिस इज, थिंक अबाउट दैट, आप यहां से क्या ले जाना चाहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप खुद हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और स्पोर्ट्स पर्सन को आप काउंसल करना चाहते हैं, लाइफ कोच देना चाहते हैं, उनको पीक परफॉर्मेंस तक ले जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आप खुद एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्संस को कोचिंग देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इंडिविजुअल हैं, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आप लाइफ कोचिंग में जाना चाहते हैं तो दूसरों के मेंटल एंड इमोशनल चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है। How many people are excited to go ahead on this journey? How many people are super excited and how many people are interested? Chat box में लिखेंगे ताकि मुझे पता लगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। 10 मिनट के बाद हम एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। क्या क्या आपको इसमें सीखने को मिलेगा। दिस इज अ कंप्लीट न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस with the above mentioned topics of neuro-linguistic programming with the neuro-linguistic spiritual science approaches। ये बहुत बड़ी बात बोल गया मैं एक लाइन में। न्यूरो-लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, ये जो कोर्स आपका है इसमें एनएलपी के, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ये सभी टॉपिक्स होंगे और न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की अप्रोचेस से सिखाए जाएंगे। और ये 17 टॉपिक्स नहीं है माय डियर फ्रेंड, अगर इसको मैं एलोबरेट करूं तो ये 150 से भी ज्यादा पॉइंटर्स बनेंगे। यू विल बी टॉकिंग अबाउट, यू विल बी नोइंग अबाउट, यू विल बी लर्निंग अबाउट एनएलपी। एनएलपी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आप एनएलपी के बारे में सीखेंगे, स्टेट कैसे चेंज होती है हर टाइम, आप फॉरएवर हमेशा पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे रहें, ये आप यहां सीखेंगे। सब मॉडलिटीज यहां सीखेंगे। आउटकम, रैपो, न्यूरो लिंग्विस्टिक, न्यूरो लेवल, न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट्स आप सीखेंगे। एंकरिंग, डी एंकरिंग, रिफ्रेमिंग, परसेप्चुअल पोजीशन, पार्ट्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजीज एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम, प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न, मेटाफोर्स एंड टाइमलाइन, ये सब कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। इसके लिए आपका 175 घंटे का कमिटमेंट चाहिए, लगभग 17 हफ्ते, 17 to 20 वीक्स, 175 to 200 आवर्स आपके फ्लेक्सिबल आवर्स में
आपके लिविंग रूम में, आपको कहीं जाना नहीं है। जिन मोहतरमा का यहाँ नाम लिखा है उन मोहतरमा के बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूं। हालांकि इन मोहतरमा को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है, ये उस लेवल पे ऑपरेट करती हैं, फिर भी बता देता हूं इनके बारे में। सबसे पहले तो ये सक्सेस लेगेसी की फाउंडर है। शी इज अ फाउंडर ऑफ सक्सेस लेगेसी। पिछले 13 सालों का इनका एक्सपीरियंस है एज फार एज स्टूडेंट बिहेवियर एंड पैटर्न ब्रेकिंग एक्सपर्ट के रूप में। पिछले 9 सालों का इनका एक्सपीरियंस है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट। शी इज अ मास्टर इन एज फार एज couple counseling relationship is concerned. She is a fantabulous in de-addiction for last 7 years. She's working for last more than 10 years. She is a master practitioner as far as neuro-linguistic programming is concerned, and for last more than 6 years, she's an expert as far as neuro-linguistic spiritual science master practitioner is concerned. और पिछले 6 सालों से न्यूरो-लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के इंजेक्शन भर भर के ये लोगों के दिमाग में डाल रही हैं। इस तरह से ये ऑपरेट करती हैं। इनका अपना एक प्रोग्राम है अवेकन द पावर विद इन न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, जो कि 175 से 200 घंटे तक चलेगा और उसके बाद में 1 साल की आपकी हैंड होल्डिंग होगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे। इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, जो अगली आने वाली स्लाइड है, क्योंकि इस स्लाइड के बारे में बाद में लोग हमसे पूछते हैं और हमारी टीम से कि ये क्या है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। दिस इज कॉल्ड अवेकन द पावर विद इन ATPW NLSS न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। क्लासेस के शेड्यूल कैसे रहेंगे? रात को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास हुआ करेगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 24 घंटे का डिस्टेंस होगा। क्लास का फॉर्मेट चलेगा, लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले इंटरेक्शन होगा पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आपके क्वेरीज थे, उनको आप रिजॉल्व करेंगे पहले नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद क्लास में आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा और उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में एक बहुत ही बेहतरीन न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की एक एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। अगले दिन मॉर्निंग में ये क्लास आपके वेब पोर्टल पे आपको नजर आ जाएगी। हम चाहेंगे कि अगले 2 दिनों में आप इस क्लास को 1 से 2 बारी दोबारा से रिवाइज करें और क्वेश्चंस ढूंढें, क्वेरीज ढूंढें कि क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई, और वो मास्टर ट्रेनर के पर्सनल नंबर का एक्सेस आपके पास होगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियो मैसेज के थ्रू या लिखकर भेज दें कि फला चीज आपको समझ नहीं आई, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब इंटरेक्शन होगा तो आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व की जा सके और क्लास आगे बढ़ सके। हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस होंगी। इसमें आपको ब्रेक भी मिलेगा 5 से 7 मिनट का बीच में। डिनर करके आराम से 8 बजे बैठे। हफ्ते में 3 दिन निकालने हैं, वेडनेसडे, मंडे एंड फ्राइडे, और अगले 2 दिन में उस क्लास को 1 से 2 बार आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद संडे टू संडे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इन तीनों क्लासेस में आपने क्या सीखा, क्या सीखने में समस्या आई, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट्स आए, नहीं आए, ये सब डिस्कशन होगा और कुछ एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा कराई जाएंगी संडे वाले इंटरेक्टिव सेशन में। इस तरह से 17 हफ्ते का प्रोग्राम डिजाइन है आप लोगों के लिए। इस प्रोग्राम को आप बखूबी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के मास्टर बन सकते हैं, और आने वाले समय में